आज मोदी 3 सरकार का पहला बजट पेश हुआ है और हमारे साथ इस पर विशेष बातचीत करने के लिए प्रदेश सरकार के ऊर्जा और नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा जी मौजूद हैं। किस तरीके से सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया इस बजट को देखते हैं आप? मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को और माननीय वित्त मंत्री जी को बहुत बहुत साधुवाद दूंगा, बहुत बहुत बधाई दूंगा, अभिनंदन दूंगा कि उन्होंने इतना एक अच्छा दूरदर्शी बजट आज देश की जनता के समक्ष प्रस्तुत किया है। इस बजट में विकसित भारत के निर्माण की झलक दिख रही है, रोड मैप दिख रहा है, दिशा दिख रही है। साथ ही समाज के 4 प्रमुख वर्गों, जिन्हें हम 4 जातियां कहते हैं, गरीब, युवा, महिला और अन्नदाता किसान, उनके कल्याण के, उनके उत्थान के, नारी सम्मान के लिए ये बजट समर्पित है। साथ ही एक और विलक्षण बात यह है कि पूरे बजट को 9 जो आर्थिक प्रक्रियाएं होती हैं या आर्थिक स्ट्रीम्स जिसको बोल सकते हैं, मुख्य धाराएं जिसको बोल सकते हैं अर्थव्यवस्था की, उसमें 9 भागों में उसको विभाजित करके और सभी विषयों पे, इन सभी 9 विषयों पे विशेष कार्य करने का जो बल दिया गया है, वो मेरे ख्याल से एक बहुत ही देश के लिए एक बहुत ही अच्छी पहल है। उदाहरण के रूप में कृषि पे ध्यान दिया गया है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान दिया गया है, एम्प्लॉयमेंट और स्किलिंग पे फोकस किया गया है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मतलब कि नौजवानों को तैयार करके उनको रोजगारी देने का ये बहुत बड़ा ये फोकस इस पे है, रिसर्च डेवलपमेंट पे फोकस है। और मुझे व्यक्तिगत रूप से आनंद इस बात का भी है कि मैं ऊर्जा और नगर विकास मंत्री हूँ, तो ऊर्जा पर भी फोकस है और साथ ही अर्बन डेवलपमेंट पर भी फोकस है। तो इस प्रकार के जो हमारे देश को आगे ले जाने के लिए जो हमारी आर्थिक काम हैं, कार्य हैं, जिन पे हमें विशेष ध्यान देना चाहिए, ऐसे 9 क्षेत्रों को चिन्हित करके इस बजट में काम करने के लिए, उनके लिए अलग अलग सोच के साथ, दूरगामी सोच के साथ बजट का प्रावधान किया गया है, बजट का प्रोविजन किया गया है। मुझे लगता है कि ये जो 9 पहिए जो देश की प्रगति के लिए, विकसित भारत के निर्माण के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो रचा है, उससे देश का बहुत ही फायदा होने वाला है। ऊर्जा क्षेत्र में किस तरीके से आप देखते हैं बदलाव आएगा खास तौर से? की बात करें तो पहली बात तो ये कि न्यूक्लियर एनर्जी पे बहुत फोकस है इस बजट में। दूसरा, नवीन ऊर्जा के पर हम लोग काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भी नवीन ऊर्जा का जनरेशन में हम लोग बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन उसमें एक बहुत बड़ा चैलेंज आता है स्टोरेज का, ऊर्जा के स्टोरेज का। और उसमें पंप स्टोरेज के लिए पॉलिसी बना करके काम करने के लिए भारत सरकार ने इस बजट में माननीय प्रधानमंत्री जी ने सोचा है। उसके लिए मैं बहुत ही ऊर्जा मंत्री के रूप में उनको बहुत बहुत साधुवाद दूँ। सोलर एनर्जी का विशेष रूप से जो सूर्य घर योजना जो है व्यक्तियों को, उसमें भी बताया गया है कि कितना हमने लक्ष्य रखा है, कितना हासिल हो गया है। उत्तर प्रदेश में भी उस दिशा में बहुत काम हो रहा है माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से। उसको भी बढ़ावा देने का इन्होंने बजट में प्रावधान किया। तो इस प्रकार पूरा एनर्जी सिक्योरिटी, साथ ही आपने देखा होगा कि एडवांस अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल पावर प्लांट लगाने के एनटीपीसी और बीएचईएल के संयुक्त उपक्रम में देश में 800 मेगावाट के बड़े प्लांट लगाने का भी यहाँ इसमें बात की गई है। आपको मैं बता दूं कि इस दिशा में हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में ऑलरेडी कदम उठा लिए हैं। 800 मेगावाट के 2-2 यूनिट के 2 प्लांट एनटीपीसी के सहयोग से 2 प्लांट हमने 800 मेगावाट के ओबरा सी में और 2 प्लांट अनपरा में लगाने का हमने ऑलरेडी किया हुआ, लेकिन उस बात को और आगे बढ़ाने के लिए बजट में प्रावधान किया गया। तो इस प्रकार एनर्जी सिक्योरिटी के लिए काफ़ी कुछ इसमें सोचा गया है देश की। आने वाले समय में शहर क्षेत्र में जो आबादी बढ़ती हुई है, उसके मद्देनजर जो तैयारियां की बात की गई है, उसे कैसे देखते हैं? क्योंकि ये आपके लिए भी बड़ा चुनौतीपूर्ण काम है। हमारा दूसरा विभाग नगर विकास विभाग है, अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है। उसके लिए भी इस बजट में बहुत ही महत्वाकांक्षी, बहुत ही दूरदर्शी बातें सोची गई हैं। जैसे
एक ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट की बात की गई है कि जैसे जैसे रास्ते बनते हैं, जैसे जैसे मेट्रो बनती है और विकास होता है जैसे नगरों का, उस दिशा में वहाँ का जो डेवलपमेंट है वो भी उसी के अनुरूप होना चाहिए। ऐसा नहीं सॉलिड वेस्ट का जो सा, है निस्तारण साथ ही सॉलिड वेस्ट के निस्तारण की बात है। वेंडिंग जोन हाट बनाने की, सुपर जो सामान्य हमारे फूड मार्केट में जो हमारे जो विक्रेता होते हैं, खाने पीने की जो सामान लगाते हैं, हमारे रेहड़ी पटरी पे के लोग होते हैं, इनके लिए प्रधानमंत्री जी का हमेशा सॉफ्ट कॉर्नर रहा है। स्वनिधि योजना उनके लिए स्वनिधि योजना पहले से लागू हुई है। अब जो है चुनिंदा शहरों में हाट बनाने का बजट में प्रावधान किया गया है। विश्वकर्मा योजना का भी उसी दायरा प्रकार विश्वकर्मा योजना का भी दायरा बढ़, तो इस प्रकार अर्बन डेवलपमेंट के क्षेत्र में भी काफ़ी कुछ इस बजट में शहरी सोचा क्षेत्र में गया लोगों है। का अपना आवास हो, पीएम आवास योजना पीएम के आवास योजना का भी दूसरा जो चरण है उसको शुरू करके 1 करोड़ से ऊपर मकान बनाने के लिए प्रावधान किया गया। तो इस प्रकार शहरी गरीबी को दूर करने के लिए, शहरों को आने वाले दिनों के लिए तैयार करने के लिए, ट्रांसपोर्ट और इन सारी सुविधाओं से उनको लैस करने के लिए, गरीबों के आवास के लिए, गरीबों की सुविधाएं देने, सभी प्रकार से सर्वांगीण विकास के लिए, नगरों के विकास के लिए सोचा गया है। कुल मिलाकर के आज का ये जो बजट है नए भारत के, विकसित भारत के निर्माण में एक महत्वपूर्ण कड़ी है, महत्वपूर्ण कदम है। मैं एक बार फिर से माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय वित्त मंत्री जी का अभिनंदन करते हुए देशवासियों को बहुत बहुत बधाई और साधुवाद दूंगा कि इतना एक अच्छा बजट हमारे सामने लाया गया है। धन्यवाद दूरदर्शन से बातचीत करने के लिए। तो ये थे प्रदेश सरकार के मंत्री ए.के. शर्मा जी, जो बता रहे थे इस बजट में हर एक व्यक्ति, हर एक क्षेत्र के लिए कुछ ना कुछ दिया गया है और ये बजट देश के विकास को नई गति प्रदान करेगा। कैमरामैन दिनेश सिंह के साथ विकास सिंह, डीडी न्यूज़, लखनऊ।